जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो सीरीज हम लोग का चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स, ठीक है ना, इन बोर्ड एग्जाम्स 2025। तो बच्चों इस वाले सीरीज की बात करें तो आज इसकी दूसरी क्लास है। इस बच्चों दूसरी क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चनों को और देखेंगे जो पिछले 2019 से लेकर 2024 तक क्वेश्चंस के बीच में आए हुए हैं और जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, इन सारी चीजों को बच्चों आज की क्लास में हम लोग को देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आपको डेली बाय डेली मिलता रहेगा बच्चों, इसको आप लोग करते रहिएगा। 4 मार्क्स की सीरीज जो होंगे उनको भी चलाया जाएगा। फिलहाल अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चनों पर फोकस किया जाए। बस आपको ये 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा समय का वीडियो होगा नहीं, उसी पर बस आपको फोकस करना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। प्यारे बच्चों, अगर आपके आसपास का कोई भी बच्चा है जो बिना पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो बच्चों उसको हमारे चैनल के बारे में आप बता सकते हो कि शाम को सर डेली 6:30 बजे लाइव पढ़ाते हैं क्लास 10 वालों को। और बच्चों और हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आराम से वो पढ़ सकता है घर पे। तो इतना अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बता देते तो बच्चों आपका भी भला हो जाएगा, थोड़ा बहुत उस बच्चे का भी भला हो जाएगा। ठीक है प्यारे वालों को, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों जो 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। और दूसरा सवाल की बात बच्चों अभी करेंगे। फिलहाल बच्चों जो भी यहाँ सवाल लिखा जाएगा वो एग्जाम में फिक्स है, कहीं ना कहीं आया हुआ है 2019 से लेकर 24 तक और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से जरा देखिएगा। सर इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना जाएगा बच्चों कि माना 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय दिया, तो इसको बच्चों हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या। बच्चों क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। बस सपोज कर लेते हैं, ऐसा ही करेंगे सर। तो जब परिमेय संख्या होगा बच्चों तो अतः 5 प्लस रूट 3 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो p बाई क्यू के रूप में क्या होगा। भाई परिमेय संख्या पे क्या p बाई क्यू के रूप में होता है, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे जहां p और q जो है बच्चों, ये आप जानते हैं क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना बच्चों पूर्णांक। क्लियर बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ से करेंगे कुछ नहीं, 5 को उधर लेकर चला जाएगा बच्चों, तो रूट 3 बराबर p बटे क्यू माइनस का 5 आ जाएगा। 5 के नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो रूट 3 बराबर आ जाएगा p माइनस का 5 क्यू और नीचे बच्चों आ जाएगा q। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर बच्चों बना देंगे फर्स्ट। अब बच्चों इसके बाद जो लैंग्वेज लिखना है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों लिखेंगे क्या कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक बच्चों कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा तथा बच्चों p माइनस 5 क्यू बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। एक बच्चों कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर बच्चों, तो इतनी बातें समझ में आई कि ये रूट 3 आप पहले से जानते हैं कि परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। और ये बच्चों कुछ भी आप p और q का मान रखोगे तो फिक्स है परिमेय आएगा। परिमेय संख्या है जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, जो कभी भी बच्चों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। और जब बच्चों नहीं हो सकता कभी भी बराबर, तो बच्चों याद रखिएगा यहां से आपको लिखना क्या है, अतः मेरा मानना गलत है। अतः बच्चों मेरा मानना गलत है कि क्या माने हूं बच्चों कि 5 प्लस रूट 3 एक कैसी संख्या है, तो सर एक परिमेय संख्या है। क्लियर बच्चों, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार बच्चों 5 प्लस रूट 3 कैसी संख्या हो जाएगी, तो सर ये हमारी संख्या हो जाएगी कैसी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यही बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था, अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, यहाँ हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। अब समझ लीजिए बच्चों एक बार, जो कह रहा था प्रूव करने के लिए उसको आप सबसे पहले परिमेय संख्या मानोगे, बस सपोज कर रहे हैं बच्चों।
ठीक है ना। मान लिए तो जब मानोगे तो क्या इसकी वैल्यू p बाई क्यू के रूप में होगा, कहोगे हाँ सर। बच्चों 5 को इधर लेकर जाएंगे -5 हो जाएगा, फिर ये गुणा कर देंगे p माइनस 5 की बटे q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, यह जो साइड है ना, यहाँ पे p और q का मान कुछ भी रखोगे तो पूरा का पूरा परिमेय संख्या आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। परिमेय संख्या, बट ये सर हम जानते हैं अपरिमेय होता है, तो जो कभी भी एक दूसरे के बराबर सर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जब नहीं हो सकते हैं तो मेरा मानना गलत हो गया कि 5 प्लस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या। तो बच्चों जो गलत माने तो सही क्या है, तो बच्चों इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 प्लस रूट 3 एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब इस सवाल को देखेंगे बच्चों, लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बच्चों बहुपद क्या दिया गया है, px बराबर 3x² माइनस x माइनस बच्चों 4, ठीक है ना। इसका शून्य ज्ञात कर रहा है, करने के लिए क्या रहा है तो ज्ञात कर लो बच्चों। सबसे पहले यहाँ से अतः इसको लेकर चलते हैं बच्चों, 3x² माइनस x माइनस 4। तो गुणा करने बच्चों 3 का गुणा 4 में करो, 12 आना चाहिए, गुणा करने 12 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए बच्चों, ऐसा आपको बताया गया होगा, कहोगे हाँ सर। देयरफॉर 3x² बच्चों 4 माइनस 3 बाहर x माइनस का 4, यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे बच्चों बाहर से x का, तो 4x माइनस माइनस तुम्हारे पास प्लस 3x और माइनस का 4 आ जाएगा। पहले दूसरे में से बच्चों कॉमन कर लो, तो पहले दूसरे में से x कॉमन होगा, बचेगा क्या 3x माइनस का 4। अब इसमें से बच्चों 1 कॉमन कर लो तो 3x माइनस का 4 बच जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा 3x माइनस का 4 और सेकंड ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा x प्लस। अब बच्चों शून्यक निकालना है तो दोनों की वैल्यू 0 रखेंगे, बट आपको यहीं पे लिख देना शून्यक के लिए। इसके लिए बच्चों शून्यक के लिए तो 3x माइनस 4 की वैल्यू रखोगे 0, माइनस 4 बच्चों उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 4 बटे बच्चों कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर बच्चों x प्लस 1 की वैल्यू बराबर 0 करेंगे तो प्लस 1 उधर जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा -1। यहाँ से बच्चों दो वैल्यू हमारे पास आ गया, एक x बराबर 4/3 और एक x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो ये बच्चों दोनों शून्यक हो जाएंगे, एक 4/3 होगा, एक -1 हो जाएगा। अब बच्चों कह रहा है ना कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करो, तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, हम मानेंगे कि माना शून्यक जो है अल्फा तथा बीटा है बच्चों, अल्फा तथा कौन है बीटा है, तो इसलिए बच्चों अल्फा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। और बीटा का जो मान होगा बच्चों कितना हो जाएगा -1। क्लियर बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जब दो शून्य के निकालो, यही दोनों शून्यकों को हम अल्फा और बीटा माने, तो ये अल्फा का मान हो जाएगा बीटा का, तुम इसको अल्फा इसको बीटा मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है। तो पहला बच्चों इसमें प्रूफ करने चलेंगे तो मूलों का होता है तुम्हारा योगफल, ठीक है, या शून्यकों का योगफल कह सकते हो बच्चों। तो हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। वैल्यू रख देंगे बच्चों, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1। पहले इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बटे 3 सॉल्व करेंगे बच्चों 1/3 आ जाएगा बराबर। अब बच्चों माइनस बी बाई ए है तो ध्यान से देखेंगे, अब इसका कंपेयर करोगे बच्चों तो a की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू बच्चों देखोगे तो कंपेयर कर लो -1 और c की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी -4। अब यहाँ पे पुट कर दो, b के जगह पे बच्चों रखना है तुमको -1, a के जगह पे 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सर यहाँ से 1/3 दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है सर बराबर हो गया। अब बच्चों दूसरा जो होता है इसमें मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का बच्चों क्या होता है गुणनफल होता है। अब इसको देख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई बच्चों ए होता है, देयरफॉर अल्फा का मान बच्चों 4/3, बीटा का मान बच्चों -1 और सी की वैल्यू बच्चों देखोगे तो जरा सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 3 है, तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा -4/3 बराबर -4/3। तो इस प्रकार से बच्चों इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच भी संबंध जो है इक्वल इक्वल आ गया, तो कह देंगे अतः इनके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन क्या है सत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ये कभी काल 4-4 नंबर में भी आ जाता है, ये भी कभी काल 4-4 नंबर में आ जाता है, बट 2-2 नंबर इस साल पूछा था, इसलिए इन दोनों सवालों को बता दिए। तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है, बट अगले सवालों को और जल्दी से समाप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चनों को। ये प्रायिकता से सवाल दिया बच्चों, कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो बच्चों।
तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों 2 सिक्कों को उछालने पर, तो प्रतिदर समष्टि वगैरह बच्चों आप पढ़े होंगे। तो 2 सिक्कों को उछालने पर यश जो बनता है बच्चों, वो यश क्या बनता है आपको याद होगा। यश बराबर सर या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो बच्चों टेल टेल आएगा। यानी नंबर ऑफ यश की बात करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों कम से कम एक चित्र प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो मान लेंगे कि माना कम से कम एक चित्त आने की बच्चों घटना क्या मान लेते हैं, ई है। ठीक है। तो बच्चों जैसे ही घटना मानोगे तो ई बराबर क्या है बच्चों, इसका मतलब समझिएगा कि कम से कम एक चित्त, मतलब चित्त का मतलब होता है हेड। हेड आने का मतलब क्या बच्चों की मिनिमम एक बार आए तो भी चलेगा, एक से ज्यादा भी आ जाएगा तो भी चलेगा। तो बच्चों इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो पहले वाले में हेड आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ, बट इस वाले में नहीं है। मिनिमम एक बार आए वो भी चलेगा, अगर एक से ज्यादा भी चला आ जाएगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कहें कि तुमको एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम तुम 13 नंबर लाओगे तभी पास होगे, तो बच्चों 13 से ज्यादा ला दोगे तब भी पास है, 13 ला दोगे तब भी पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बट 13 से कम लाओगे तो मामला गड़बड़ है। तो वही चीज है बच्चों। और यहाँ पे नंबर ऑफ ई की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि प्रायिकता क्या होता है, आपको बताया गया था बच्चों, अगर नहीं जानते तो जान लेंगे कि प्रायिकता प्रायिकता बच्चों पीई बराबर होता है एन ई बटे एन एस। यानी उस घटना में कितने एलिमेंट आए हुए हैं बच्चों और टोटल संख्या, तो ये 3 हो जाएगा। और टोटल संख्या बच्चों कितना है, 3/4। और यही 3/4 बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपको 2 नंबर दिला के जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसा सवाल जरूर मिलेगा। फिलहाल बच्चों चलेंगे चौथे सवाल की तरफ। तो कह रहा है सर हमारे पास 2 बिंदु है, निर्देशांक ज्यामिति का बच्चों सवाल है। पहला बिंदु ए मान लो, दूसरे को बी। ए का कह रहा है बच्चों 5 कामा -3 होगा, बी का कह रहा है 13 कामा y होगा। देयरफॉर बच्चों पहले बिंदु को हमेशा हम x1 कामा y1 मानते हैं, एंड दूसरे बिंदु को बच्चों x2 कामा क्या मानते हैं, y2। इनके बीच की दूरी बच्चों 10 मात्रक दिया हुआ है। ठीक है ना, 10 मात्रक बच्चों दिया हुआ है। तो जब भी दूरी का सवाल देता है तो बच्चों आपको बताया था दूरी सूत्र का यूज कर दो। कैसे सर, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी सर बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस बच्चों होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सर AB के बीच की दूरी देखोगे बच्चों क्या 10 दिया कहोगे, हाँ सर। अंडर रूट में बच्चों हो जाएगा, सबकी वैल्यू रख दो। तो x2 का मान कितना है 13, और x1 का मान बच्चों 5 है, होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान बच्चों y है, और माइनस y1 का मान -3 है, तो -3 और बच्चों इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट को बच्चों इधर लेकर आओगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 13 में से 5 घटा दो, अंडर रूट इधर ला दियो तो अंडर रूट मत बनाओ बच्चों। ठीक है। अब 13 में से 5 घटा दो तो 13 में से 5 जाएगा बच्चों 8, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दो, 10 का स्क्वायर बच्चों 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बच्चों 2 गुणे y गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे चलो जरा। तो 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 का 9, और ये बच्चों 6y हो जाएगा। 100 को उधर लेकर चले आओ तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और बच्चों 64 और 9 को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 73, और 100 को इधर ला दो तो -100 बराबर 0 हो जाएगा। 73 में से बच्चों 100 को घटा दो तो 6y और माइनस का 27 बराबर 0 आ जाएगा। देयरफॉर बच्चों गुणा करने पर 27 आना चाहिए, घटाने पर 6 आना चाहिए। तो दो संख्या आप जानते हैं बच्चों कौन होता है, 9 3 का 27 बच्चों, 9 और 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, वाई स्क्वायर 9 माइनस 3 बाहर y बच्चों माइनस 27 बराबर 0। y का गुणा कर लो बच्चों तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। अब करना क्या, फर्स्ट दो में से लास्ट के दो में से कॉमन करेंगे। तो पहले में से y कॉमन कर लो तो y प्लस 9, दूसरे में से 3 कॉमन कर लो तो यहाँ पर भी सर y प्लस 9 आ जाएगा। अब दोनों को सर फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में बंद करेंगे
तो फर्स्ट में y प्लस 9 आएगा जो भी कॉमन होता है, और बच्चों जो बचेगा उसको सेकंड ब्रैकेट में कर देंगे। देयरफॉर y प्लस 9 बराबर 0, दोनों की वैल्यू रखेंगे बच्चों 0 के बराबर, तो y बराबर आ जाएगा -9। ये सर पहला आंसर आ गया हमारे पास। अब दूसरा बच्चों y माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो -3 उधर जाएगा तो बच्चों +3 आ जाएगा, और ये दूसरा आंसर आ गया। यानी सर यहाँ पे y का मान 2 आएगा, एक -9 आएगा, और एक कौन आएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। बच्चों ऐसे आप टाइप के सवाल लगा सकते हैं, और बाकी बच्चों डेली इसी प्रकार से क्लास देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। क्लियर है? तो बच्चों पांचवें और छठवें की तरफ ध्यान से देखोगे ना, तो पांचवा सवाल आपका त्रिकोणमिति का है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं तो जो क्वेश्चन में दिया हो उसको लिख लो। साइन ए माइनस बी बराबर सर 1/2 दिया हुआ है, और बच्चों कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक ना, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। तो बच्चों अगर साइन है ना, तो सोचो साइन का कौन सा मान 1/2 के बराबर होता है, तो कहोगे सर साइन 30 का मान होता है। दोनों तरफ बच्चों साइन आ गया तो एंगल को इक्वल कर देंगे, तो a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, देयरफॉर बच्चों इधर सोचेंगे कि cos का कौन सा मान 1/2 के बराबर होगा, तो कहेंगे सर cos 60 का मान 1/2 के बराबर होता है। दोनों तरफ बच्चों देखा जाएगा cos cos है तो एंगल को इक्वल कर लिया जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों समीकरण को देखोगे तो b का साइन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर b का साइन प्लस है। तो जब दो समीकरण का साइन किसी भी टर्म का साइन अलग अलग रहता है तो बच्चों दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बच्चों जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका बच्चों, दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख दो तुम। दोनों समीकरण को बच्चों ऊपर नीचे लिख दो तो b से b कट जाएगा। एक कितना आ जाएगा 2a, 60 30 जोड़ेंगे बच्चों 90 हो जाएगा। 2 से 90 को काट दो तो a का मान बच्चों कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब इस a का मान बच्चों आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो आपका b का मान मिल जाएगा। किसी में भी रख सकते हो, तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं बच्चों, आप 1 में भी रख सकते हो समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 बच्चों क्या कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 60 होगा। a के जगह पे बच्चों 45 रख देंगे, 45 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 45 हो जाएगा, और 60 में से 45 को घटा देंगे बच्चों तो b का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो a और b का मान इतना आ गया। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां। ये वृत्त का सवाल है बच्चों। ठीक है, कह रहा है चित्र में अब बहुत सारी चीजें इसमें लिखा हुआ था तो उसको मैंने हटाकर बच्चों क्या लिखा गया था उसको मैं आपको बोल दे रहा हूँ। कह रहा था कि दो वृत्त जिसका केंद्र O तथा O डैश है, जिन पर दो स्पर्शी रेखाएं, एक PC है, ठीक है, और दूसरा बच्चों PF है, जो छोटे वाले वृत्त को D तथा E बिंदु पर काटती है, तो सिद्ध करके दिखाओ कि DC का मान EF के बराबर होगा। तो बच्चों उन सारी चीजों को नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट आपको ये फिगर देख के समझ में आ जाएगा। तो लिखना क्या बच्चों, लिखेंगे कि वृत्तों का केंद्र बच्चों O तथा O डैश है। O तथा बच्चों क्या है, O डैश लिख देंगे। अब इस पे स्पर्श रेखाएं जो भी है उसको बच्चों क्या हो जाएगा, अभी नहीं क्या हो सकता नहीं, बट आप क्या लिखोगे, चूंकि किसी बाह्य बिंदु से, ये थोड़ा लिखना बच्चों जरूरी है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं बच्चों बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, कि कोई भी वृत्त है बच्चों, जैसे समझो वृत्त है और इस पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दोगे तो यह दोनों सर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं अपने इस वाले फिगर में देखूं तो O केंद्र वाले वृत्त की बात करेंगे बच्चों, O केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है ना। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखोगे तो O केंद्र वाले वृत्त पर कौन कौन सी स्पर्शी रेखा है, तो कहोगे सर एक PD है और एक कौन है, PE है। तो सर PD बराबर क्या हो जाएगा, PE, क्योंकि यह दोनों सर आपस में बराबर होते हैं। समीकरण नंबर बच्चों 1 कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों O डैश वाले केंद्र पर चलते हैं। O डैश केंद्र वाले वृत्त पर, तो जब O डैश केंद्र वाले बच्चों वृत्त पर चलोगे तो अगर ध्यान से देखोगे
तो सर इस पर स्पर्श रेखाएं कौन है? एक पीसी है सर और दूसरा बच्चों कौन है? पीएफ है। तो पीसी बराबर क्या कर देंगे सर? पीएफ। समीकरण नंबर बच्चों क्या कर दिया जाएगा? 2 कर दिया जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम पीसी में से इस पीडी को घटा दें और पीएफ में से इस पीई को घटा दें तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्या सर? समीकरण 2 में से बच्चों 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाने का तरीका बच्चों, लेफ्ट का लेफ्ट में घटा दो और राइट का राइट में घटा दो बच्चों। क्लियर बच्चों? पीसी माइनस पीडी और पीएफ माइनस पीई। तो बच्चों पीसी में से पीडी घटाओ। इस पूरे पीसी में से बच्चों ये पीडी घटा दोगे तो क्या डीसी मिल जाएगा? कहोगे हाँ सर। और बच्चों इस पूरे पीएफ में से तुम पीई घटा दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? ईएफ मिल जाएगा। और यही बच्चों तुमको क्या करना था? प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड लिख देंगे और आपका क्वेश्चन का बच्चों क्या गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है ना? इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको बच्चों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। बाकी बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 और 8 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ चला जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है दोनों और एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि समांतर माध्य टेबल बना के दे देता है बच्चों। और ये छोटा सा क्वेश्चन जरा देख लेंगे तो ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों, अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया बच्चों। क्या कह रहा है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ है वह बच्चों कितना दिया हुआ है? तो सर कहोगे यह तो दिया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है? तो कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर दोनों तरफ से पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा 4 आर स्क्वायर बराबर 36। 4 का गुणा सर उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी 36/4 करोगे बच्चों 9 बार में कट जाएगा। और 9 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? तो ये तो सर 3 का होता है। यानी सर इसकी त्रिज्या जो आएगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका हमसे आयतन पूछ रहा था, अतः सर हम आयतन जानते हैं बच्चों। आयतन क्या होता है बच्चों? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सबकी वैल्यू रख देंगे बच्चों। 4/3 पाई आर का मान 3 × 3 × 3। 3 का क्यूब होगा बच्चों, 3 बार हो जाएगा। 1 3 से 3 काट दो। 4 तिहाई 12 तिहाई बच्चों 36, यानी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो बच्चों पाई का मान भी आप रख के गुणा कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कब पाई का मान रखते हैं? जब यहाँ पे रखी गई संख्या 7 से अगर कट जाए तब पाई का मान आप 22/7 रखिए। नहीं तो रखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप पाई में आंसर ला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल बच्चों इस प्रकार से जब सवाल दिया रहेगा और आपसे समांतर माध्य पूछेगा तो करेंगे क्या बच्चों? एक चीज बस याद रखना कि अगर बीच में वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो दिमाग में बना लेना कि 4 टेबल तुमको बनाने हैं। ठीक है ना? 4 कॉलम बनाने। अगर वर्ग अंतराल नहीं है तो 3 बनता है। अगर तुमसे लघु विधि से पूछ देता है तो 5 कॉलम बनता है। ये आपको हमने बताया था। फिलहाल बच्चों सवाल की तरफ चलेंगे तो पहले वाले कॉलम में बच्चों आपको लिखना है वर्ग अंतराल। दूसरे वाले कॉलम में बच्चों आपको बारंबारता लिखना और बारंबारता को बच्चों हम यफ से दिखाएंगे। ठीक है ना? इसमें बच्चों यक्स लिखना है और इसमें यफ इंटू यक्स। यहाँ पे बच्चों आपको योग लिखना है। ठीक है ना? अब देखिए वर्ग अंतराल में जो भी दिया सबसे पहले लिख लो। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इनकी बारंबारता लिख लो बच्चों। 1 2 6 8 और 3। बच्चों जब बारंबारताओं को जोड़ते हैं तो n की वैल्यू होती है, इन सभी को जोड़ लो। 2 1 3 6 3 9 9 3 12 8 20 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे। अब यक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इस वर्ग अंतराल को जोड़कर हम आधा करते हैं। 0 और 2 को जोड़ोगे और उसका आधा करोगे तो आएगा 1। 2 और 4 को मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। 2 और 4 को जोड़ोगे 6, 6 का आधा करोगे 3, 6 और 4 को जोड़ोगे 10, 10 का आधा करोगे 5, 8 और 6 को जोड़ोगे 14, 14 का आधा करोगे 7, 10 और 8 को जोड़ोगे 18, 18 का आधा कर दोगे बच्चों तो 9 आ जाएगा। अब इसमें यफ और यक्स का गुणा करने के लिए क्या रहा? तो यफ और यक्स का गुणा कर दो बच्चों। 1 का गुणा 1 में करोगे तो तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। 6 का गुणा 5 में करेंगे बच्चों 30 हो जाएगा। 8 का गुणा 7 में कर दो 56 और 9 3 का जोड़ दो बच्चों 27 हो जाएगा। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने के लिए बच्चों समेशन का चिन्ह लगाते हैं जिसे सिग्मा भी कहते हैं बच्चों। समेशन का चिन्ह ऐसे ही लगेगा। ठीक है ना? अब इन सभी को जोड़ लो बच्चों। तो जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा?
7 6 13 6 19 1 20 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा बच्चों। 5 3 8 2 10 2 12 हो जाएगा, यानी सर ये 120 आ गया। अब बच्चों यहाँ से हम जानते हैं क्या कि समांतर माध्य जो होता है, जो हमसे पूछ रहा था, जैसे टेबल बन जाए तो समांतर माध्य का सर सूत्र होता है यक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स बटे एन होता है बच्चों। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू 120 निकाले हो और एन की वैल्यू बच्चों 20, 20 से इसको काट देंगे तो 6 बच्चों इसका समांतर माध्य आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट के 2 सवाल बचे हुए 9वां और 10वां, उनको देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों लास्ट के क्वेश्चनों को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि x के किस मान के लिए यह जो संख्याएं दी गई हैं समांतर श्रेणी में होंगी। तो आपको पता चल गया होगा किस चैप्टर का बच्चों का हो गया, हाँ सर। एंड बच्चों ये सवाल द्विघात समीकरण से दिया गया, तो दोनों सवालों को फटाफट जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। देखेंगे बच्चों, इसमें देखें लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में संख्याएं, समांतर श्रेणी में बच्चों क्या संख्याएं, कौन दिया है समांतर श्रेणी में संख्याएं, तो सर यहाँ पे 2x x प्लस 8 और बच्चों कौन है 3x प्लस 1। अब बच्चों जो समांतर श्रेणी में होता है तो उसका सर्वांतर समान होता है। सर्वांतर बच्चों क्या होता है, समान होता है, नीचे लिख देंगे। इसीलिए बच्चों सर्वांतर जो होगा ना वो समान होगा, सर्वांतर समान होगा। अतः बच्चों जब सर्वांतर समान होगा तो सर्वांतर निकालोगे कैसे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को बच्चों क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दूसरा वाला पद बच्चों x प्लस 8 है, इसमें से तुमको 2x को घटाना। देयरफॉर बच्चों अब तीसरे वाले पद में से बच्चों दूसरे वाले पद को घटा देंगे, 3x प्लस 1 में से बच्चों घटाएंगे किसको, x प्लस 8 को, और बच्चों किसका चिन्ह लगा देंगे, बराबर का। कहने का मतलब बच्चों क्या है, मतलब कि सर्वांतर समान होने का मतलब क्या है कि आप दो पदों का सर्वांतर निकालें। सर्वांतर निकालने का तरीका बच्चों बात किया जाए तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो सर्वांतर मिलेगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो तो सर्वांतर मिलेगा, चौथे में से तीसरे को घटा दो तो भी सर्वांतर मिलेगा। ये सब बच्चों आपस में बराबर होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यही सॉल्व कर लो। x में से 2x घटाओ माइनस एक्स प्लस 8 बराबर 3x प्लस 1, इस माइनस 1 का गुणा कर दो बच्चों तो माइनस एक्स माइनस 8 आ जाएगा। देयरफॉर माइनस एक्स से बच्चों दोनों तरफ देखोगे माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स है, इन दोनों को काट दो, इधर 8 बचा, 3x बच्चों एक में से 8 को हटा दो तो माइनस 7 हो जाएगा, 7 को इधर ला दो बच्चों तो 8 प्लस 7 बराबर 3x हो जाएगा, 8 7 जोड़ोगे तो 15 बराबर 3x, 3 का गुणा है सर इधर आएगा, भाग हो जाएगा तो x बराबर बच्चों 15/3 से काट दो तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर बच्चों, तो ये छोटा सा सवाल था, आराम से कर सकते हो। आगे चलेंगे बच्चों, इस सवाल को देखेंगे तो दिया गया समीकरण जो है बच्चों उसको देखो, तो दिया गया समीकरण बच्चों देखोगे तो 3x² माइनस 12x प्लस का m बराबर 0, ठीक है ना। अब बच्चों चूंकि समीकरण के मूल जो है वो बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि समीकरण के जो मूल है सर जी वो आपस में क्या है, बराबर है। और हम जानते हैं बच्चों जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं ना तो क्या कंडीशन होता है, आपको 3 कंडीशन बताया गया होगा, याद दिला दूं कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक तथा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों लेस देन 0 है, 0 से छोटी है तो बच्चों काल्पनिक होता है इसका मूल। और बच्चों कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मूल कैसा होता है, इसके मूल सर बराबर होते हैं। बच्चों ये 3 कंडीशन था, तो इसमें तीसरे वाले कंडीशन पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों BAC का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका तुलना कर लो। तो तुलना बच्चों कैसे करते हैं आपको बताया गया होगा, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, तो इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a के लिए सर वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू बच्चों देखोगे तो -12 है और c की वैल्यू बच्चों क्या है, m है। अब यहाँ पे पुट कर दो तो -12 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान बच्चों 3 और c का मान बच्चों m बराबर 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, -12 का स्क्वायर बच्चों 144, 4 3 12m बराबर 0 हो जाएगा। सर 12m को उधर लेकर चलेंगे प्लस m हो जाएगा और 144 के बराबर आ गया। 12 का गुणा सर इधर जाएगा, भाग हो जाएगा तो 144/12 से काटोगे बच्चों इसको तो m का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आ जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्लियर हो बच्चों।
ठीक है ना? तो आज के जो लास्ट के 10 सवाल बच्चों आप लोग लगाए हुए हैं, तो कुछ मज़ेदार सवाल थे और अच्छे सवाल थे और इसी के कारण बच्चों ये जो वीडियो है थोड़ा-सा लंबा चला गया होगा, तो कोई बात नहीं है। बाकी बच्चों आप लोग इसी प्रकार से डेली बाय डेली क्लास को देखते रहिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अगर अपने तरफ से 60% मार्क्स आ रहे होंगे, तो उसको डायरेक्ट 90 या 95 प्लस लाने में योगदान जो रहेगा, वो इसी वीडियो का रहेगा बच्चों, ठीक है? फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, उसके पहले अगर कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप लोग बच्चों इसी चैनल पे किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर देंगे तो आपका उसका डाउट ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें आप लोग 95 69 58 99 04 इस वाले पर व्हाट्सएप कोई भी क्वेश्चन कर दीजिए, आपको 10 मिनट के बाद आपका उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बालकों? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। जय हिंद प्यारे बच्चों।